मुस्लिम पक्ष का ये बात रखी गई कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से सही है। तो उधर सनातन बोर्ड की मांग हो गई है। सनातन बोर्ड की मांग तो क्या ये भी जिक्र जो है मैदान में हो सकता है, यानी कि संसद के भीतर हो सकता है कि सनातन बोर्ड भी लाना चाहिए? तो अगर लोकसभा में इन दो पार्टियों ने सपोर्ट मोदी सरकार को दिया, जो कि मोदी सरकार के साथ हैं, सहयोगी हैं, मंत्री हैं उनके, अगर उन्होंने इसको सपोर्ट दिया तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वक्फ बोर्ड संशोधन होता है, सनातन बोर्ड संशोधन होता है, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन का सपना कैसे देख सकते हैं? वक्फ में कई चीजें ऐसी हैं जो संशोधित होनी चाहिए, बिल्कुल संशोधित होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो संशोधित नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए रिजवान जी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। तो सीधे सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त जिस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये 20 दिसंबर तक चलना है, और अब इसको लेकर के कई सारी चीज़ें हैं, कई मिथक हैं। ये भी सवाल है कि आखिर किन विधेयकों पर यहाँ चर्चा होनी है, वो तमाम जिक्र जिसका सरकार पहले से ही अंदेशा दे चुकी थी कि इन मुद्दों पर जो है ज़रूर बातचीत होगी। वहीं विपक्ष ने भी इस बात का अंदेशा दे दिया था कि इन मुद्दों पर जरूर बात होगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में 16 विधेयक पेश होने हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम है, पंजाब संशोधन अधिनियम है, और इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए वो तमाम विधेयक हैं जिस पर चर्चा होगी और हंगामा भी होगा, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के नाखुश भी था और उन सारी चीज़ों को भी वो उठाएगा। हालांकि विपक्ष के अगर मुद्दे बताए जाए तो विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि संभल में हुई घटना का भी मुद्दा जो है संसद के भीतर उठाया जाएगा, और उसी के साथ ही साथ अडानी का जो मामला लगातार चल रहा है अमेरिका में, जिस तरह से वो आरोपित पाए गए हैं भ्रष्टाचार के मामलों में, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जिक्र करेंगे। और सीधे सबसे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। रिजवान जी, आप बताइए कि अगर इसमें संशोधन होता है, क्योंकि ये जैसे ही अधिनियम आता है इस पर लेकर के चर्चा होती है, चार्जशीट बनती है, कई तरीके के पन्ने बनाए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हुई नजर आती हैं, तो चर्चा तेज हो जाती है। देखिए आस्था, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो पिछली बार वक्फ का संशोधन नियम अधिनियम जो पेश हुआ था पिछले सत्र में, तो उसमें जब सरकार ने ये नियम कानून पेश किया तो एक जेपीसी में चला गया, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई। जगदम्बिका पाल जो डुमरियागंज से सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता में एक जेपीसी का गठन किया गया। विपक्ष के और पक्ष के दोनों तरह के सांसद उसमें मौजूद थे। वो जेपीसी अब किस निर्णय पर पहुंची है, सबसे पहले वो देखना होगा, जो कि अब संसद में वो पेश करेंगे अपने जो भी सुझाव हैं, जो उनकी जो चर्चाएं हैं, जिन मामलों को लेकर बैठक हुई है। तो वक्फ का जो संशोधन नियम है, ये सबसे महत्वपूर्ण इस शीतकालीन सत्र में रहेगा, क्योंकि मामला मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है, और जब भी मुस्लिमों से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है, और जब वो वक्फ संशोधन, क्योंकि एक बड़ा अधिनियम है, बड़ा फैसला है मोदी सरकार का, मोदी 3.0 में माना जा रहा है कि अब तक का ही सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो वक्फ को लेकर अब जेपीसी किस निर्णय पर पहुंची है, क्या सरकार और विपक्ष इस एक साझा प्रोग्राम ला सकते हैं, क्या किसी सहमति बनी है, नहीं बनी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा जब इस पर को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बड़ी चर्चा हो रही है कि सरकार विधेयक ला सकती है, अभी तक लाई नहीं है, लेकिन संकेत मिल चुके हैं। यानी संकेत का मतलब आप यकीन मान के चलिए कि 5-6 दिन बाद अधिनियम सूचीबद्ध हो सकता है, सरकार पेश कर सकती है। लेकिन रिजवान जी, अगर हम वक्फ बोर्ड की अगर बात करते हैं तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, जहां वक्फ बोर्ड को लेकर के कहा जाता है कि भारत की संपत्ति, मतलब जितनी जो है सरकारों के पास संपत्ति है भारत की, उतनी ही तीसरे पायदान पर वक्फ बोर्ड आती है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को लेकर के सबसे ज़्यादा था कि महिलाओं को इसमें भागीदारी नहीं दी जाती है, महिलाएं इसमें नहीं होती हैं। तो अगर ये पूरी तरीके से संशोधित होता है तो कितने लोगों का भला हो सकता है, जिस तरह से सरकार दावे कर रही है। हालांकि विपक्ष इस पर पूरी तरीके से नहीं चाहता है कि लागू हो। कोई भी सरकार हो चाहे विपक्ष हो, पूरी बात कोई खुलकर नहीं बताता है, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो। वक्फ में कई चीजें ऐसी हैं जो संशोधित होनी चाहिए, बिल्कुल संशोधित होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो संशोधित नहीं होनी चाहिए। यानी दोनों ही पक्ष हैं,
जो अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, जो सामान्य धारणा का मानना है कि कुछ चीजें ऐसी, जैसे आपने कहा महिलाओं को हिस्सेदारी, ये बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ में जो अब तक महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब चर्चा इस बात की हो गई, जहां मुस्लिम पक्ष का ये बात रखी गई कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से सही है, तो उधर सनातन बोर्ड की मांग हो गई है। सनातन बोर्ड की मांग, तो क्या ये भी जिक्र जो है मैदान में हो सकता है, यानी कि संसद के भीतर हो सकता है कि सनातन बोर्ड भी लाना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए? अगर वक्फ बोर्ड संशोधन होता है, सनातन बोर्ड संशोधन होता है, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन का सपना कैसे देख सकते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक अलग चीज है और वक्फ बोर्ड बिल्कुल अलग चीज है। वन नेशन वन इलेक्शन तो मोदी सरकार के ये विश लिस्ट में है, उनके घोषणा पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वक्फ का जो मुद्दा है ये ताजा उठा है, क्योंकि वक्फ का मुद्दा पहले भी किसी घोषणा पत्र में पीएम मोदी की सरकार ने नहीं दिया, लेकिन ये वक्फ का मुद्दा जब उठा है सामने से आके, तो इस पर हंगामा लाजमी है, क्योंकि मामला आपको पता है माइनॉरिटी से जुड़ा है और माइनॉरिटी के वोट लेने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां हमेशा आतुर रहती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, तमाम विपक्षी पार्टियां सब अपने मुस्लिमों पर अपना हक जताती रहती हैं। अब विपक्ष के मुद्दे की अगर हम चर्चा करें तो अडानी मुद्दा, संभल मुद्दा, तो क्या लगता है कि क्या वाकई ये मुद्दे हावी हो सकते हैं? देखिए, संभल मुद्दा जिस तरह से शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले अभी तक जब और मैं और आप बात कर रहे हैं, तो 4 लोगों की उस हिंसा में मौत हो चुकी है। एक बड़ा मुद्दा है, सांसद जियाउर रहमान वर्ग जो संभल से सांसद हैं, उन पर केस भी दर्ज हो चुका है इस चीज को लेके कि उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश करी थी। और सांसद जियाउर रहमान वर्ग पार्लियामेंट जब आज पहुंचे तो उन्होंने ये बात कही कि ये दंगा सुनियोजित था, और उन्होंने सीधे सीधे सूबे की योगी सरकार पर ये सवाल उठा दिए कि सरकार इस दंगे की जिम्मेदार है और पुलिस द्वारा ये दंगा कराया गया है। क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा इस वक्त उठा है उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे, उपचुनाव के दौरान ये दंगा हुआ और दंगा लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ले रहे। संभल में जिस तरह इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, उससे आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितना मुद्दा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, ये मुद्दा संभल का संसद में उठना लाजमी है। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, जियाउर रहमान, तमाम जितने बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी, यानी ये आप ये मान के चलिए आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी इस मुद्दे को उठाए बिना नहीं मानेंगे। क्योंकि अब इसको लेकर के जैसे पहले की अगर बात करी जाए तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति के तौर पे बताया जाता है, विपक्ष पीडीए का सहारा लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो ये जो आपसी मिथक है संसद में, क्या लगता है कि संसद के भीतर एक इस पर निश्चित कुछ निकल सकता है निर्णय? देखिए, ये तो अब डिबेट जब हम देखेंगे, संसद की बहस जब होंगी तो उसमें पता चलेगा कि क्या जो पुरानी परंपरा चलती रही है, क्योंकि विपक्ष की ओर से कभी जब पक्ष बोलता है तो विपक्ष हंगामा करता है, विपक्ष बोलता है तो पक्ष हंगामा करता है और संसद स्थगित हो जाती है। बिल्कुल वही चीज है ना कि जब मुद्दे काफी ज्यादा उठते हैं, हंगामे जोर शोर से होने लगते हैं, तो चीजें जो है स्थगित की राह पर चली जाती हैं। लेकिन जब हम आखिरी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर आते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन कितना ज्यादा जरूरी है भारत में लागू होना? देखिए, भारत में अब ये पार्टियों पे डिपेंड करेगा। देखिए, 2 पार्टियां हैं और वो 2 पार्टियों के हाथ में भारत का मुस्तकबिल है, भारत का फ्यूचर है। वन नेशन वन इलेक्शन को अगर वो पारित कराने में अहम भूमिका है तो वो सिर्फ 2 पार्टी को, एक है नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी की, एक है टीडीपी की। ये 2 पार्टियां ही एनडीए की सहयोगी हैं, इन्हीं के सपोर्ट से भारत में सरकार इस वक्त चल रही है। पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और यही वो 2 पार्टियां हैं, जब अगर विधेयक पेश होता है लोकसभा में, तो अगर लोकसभा में इन 2 पार्टियों ने सपोर्ट मोदी सरकार को दिया, जो कि मोदी सरकार के साथ हैं, सहयोगी हैं, मंत्री हैं उनके, अगर उन्होंने इसको सपोर्ट दिया तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो देखिए, 16 विधेयक हैं जिस पे चर्चा होनी। अब 16 विधेयक पर कितनों पर सुनवाई होगी, कितनों पर चर्चा होगी और कितनी बार स्थगित होगी, ये 18 बैठकें जो है इन दोनों सत्रों में होनी है। 18 बैठकें लोकसभा में प्रस्तावित है और 18 बैठकें राज्यसभा में प्रस्तावित। बिल्कुल। तो इन 18 बैठकों में क्या वाकई कुछ निर्णय निकल सकता है? और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वक्फ बोर्ड हो गया, पंजाब संशोधन अधिनियम हो गया और इसी के साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन, वो तमाम 3 बड़े मुद्दे, क्या इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या चाहते हैं आप? क्या निर्णय निकल करके सामने आना चाहिए? क्या वाकई वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए लागू होना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।